हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि फिर निफ्टी में कि इस एरिया के आसपास हम थोड़ा सा मैं पुट के लिए ट्राई करूँगा। इस एरिया के आसपास पुट के लिए ट्राई करूँगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये थोड़ा सा मोमेंट, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसने टाइम यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड इसलिए किया इस एरिया के आसपास, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट किया था सुबह आज मॉर्निंग आवर में फर्स्ट हाफ में। तो उस वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको वेट करना पड़ा। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे एक 23,500 का पुट ट्राई किया था, 23,500 का पुट ट्राई किया और तो लगभग 1:3 तक उसने टारगेट मुझे यहाँ पे दे दिया था। तो अच्छा रहा ये भी। पर ये थोड़ा अगर तुरंत इस एरिया के आसपास इतना थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करता, टाइम डिके नहीं होता, अगर कंटिन्यू कर जाता तुरंत तो और अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन टाइम डिके के कारण थोड़ा सा इतना अच्छा जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं पाया। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी कल के लिए क्या प्लान रहेगा। अब निफ्टी में आप देखेंगे, निफ्टी में एक अच्छा यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप के बाद एक अच्छा कैंडल बनाया और उसके बाद कंटिन्यूशन में चला गया। फिर यहाँ पे एक 15 मिनट में एम पैटर्न बना के और फिर देखो कितना शार्प रिवर्सल मिला यहाँ पे। तो लगभग उसी एरिया के आसपास आ गया जहाँ लास्ट डे जहाँ क्लोजिंग किया था उसी के पास क्लोजिंग दिया है इसने। तब हमारा कल इसमें क्या प्लान रह सकता है। तो अगर यहाँ पे मार्केट साइडवाइज ओपन होता है तो चांस है कि ये एरिया ये लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल रहने वाला है अब। तो यहाँ से क्या है कि एक थोड़ा सा पुल बैक, यहाँ पे एक बार बायर फिर ट्राई करेंगे, इस एरिया के ऊपर बायर ट्राई करेंगे कि इस एरिया को मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग ना दे। तो बायर यहाँ पे ट्राई करेंगे एक बार और फिर कहीं सेलर 5 मिनट में या वो एक एम पैटर्न बना के या फिर वहाँ पे सेलर ट्राई करेंगे। तो जैसे ही जब सेलर ट्राई करेंगे वापस इस एरिया के आसपास अगर ये आ रहा है दोबारा से वो बैक मार के वापस आ रहा है तो मैं यहाँ पे फिर एंट्री लेने वाला हूँ। और मैं टारगेट थोड़ा सा फर्स्ट फर्स्ट तो ये इसका जो लो रहेगा उसको रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद कंटिन्यूस में 23,000 हमारा टारगेट हो जाएगा। तो साइड वाइज में तो ये प्लान रहने वाला है कि साइड वाइज मार्केट खुले, थोड़ा सा नीचे आए, फिर एक बार ऊपर जाए, यहाँ पे बाहर ट्राई मारेंगे इस एरिया के आसपास। ट्राई मारने के बाद फिर यहाँ पे एक हमें कोई एम पैटर्न दिखे 5 मिनट में, फिर जब इस एरिया के आसपास दोबारा ये आएगा तो इस एरिया का आसपास जब ये दोबारा आएगा तो यहाँ पे पुट के लिए एंट्री लेने वाला हूँ। फर्स्ट टारगेट जो हो गया इसका, जो लो हो गया उसको रिटेस्ट करेगा, ये चांसेस आर वेरी प्रीटी हाई। अगर इसको ऊपर भी जाना है, सपोज मान लो यहाँ से अगर मान लो ऊपर भी जाना है तो इसको ये टेस्ट करेगा। फिर यहाँ पे कहीं धीरे स्लो एंड स्टडी डब्लू पैटर्न बना के या फिर कुछ ऐसा थोड़ा मार्केट साइड वाइज सा होके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर जाएगा ये। तो और अगर ये कंटिन्यूशन में इसको टच करके कंटिन्यूशन निकल जाता है तो फिर तो वेल एंड गुड, हमारा जो टारगेट है 23,000 हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहने वाला है, इसका जो लो पॉइंट इसने बनाया था वो। तो ये हो गया। अगर मान लो डायरेक्ट मार्केट सीधा इस एरिया के आसपास कहीं खुल जाता है तो सीधा गैप डाउन खुल जाता है इस एरिया के आसपास, तो जब ये एक फुल बैक देगा, हल्का सा फुल बैक देने की कोशिश करेगा, जिन लोगों का जहाँ एस एल था यहाँ पे वो एस एल हिट हो गया और ये जिन लोगों का ये यहाँ पे जिन कुछ लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बना रखी है तो उनका भी एस एल ही है। तो वो है ना एक बार के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग होगी और कुछ पोजीशंस एक बार फिर बाहर यहाँ पे ट्राई मारेंगे तो उसकी वजह से एक बार मार्केट ऊपर जाएगा और जैसे ऊपर गया वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग होगी, नए सेलर ऐड होंगे। तो जहाँ पे यहाँ पे दिखा 5 मिनट में इंडिकेशन दिखा डाउन का तो तुरंत मैं यहाँ एंट्री लेने वाला हूँ और 23,000 हमारा टारगेट हो जाएगा। अभी कल मैं बोल रहा था कॉल के लिए मैं इतना एग्रेसिव हूँ नहीं, कॉल के लिए मैं थोड़ा हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा, पर अच्छा मूवमेंट दिया कॉल की तरफ भी है। बाकी हाँ, अभी फिर हमारा जो व्यू है वो थोड़ा डाउन साइड के लिए है, सेलिंग के लिए, पुट साइड के लिए है। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से बैक भी मार जाए पर वो ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगा, थोड़ा सा इंडिकेशन देख के जाएगा हमें। तो चलो देखते हैं कल का मार्केट। फर्स्ट टारगेट तो ये इतना रहने वाला है 23,350। उसके बाद अगर निकलता है तो फिर हमारा टारगेट ऐसे ट्रेल करते जाएंगे। फर्स्ट टारगेट तो इसको रिटेस्ट करने आएगा मार्केट। अगर डेली के हिसाब से देखें तो हम डेली के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेलिंग हुआ, उसके बाद ये ट्राई मारा, फिर ये कंटिन्यूशन करेगा या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड करेगा तो वो होगा। पर इसको रिटेस्ट करने तो आना आएगा मार्केट।
तो हम यही रखेंगे साइड वाइज खुला, जहाँ से थोड़ा सा अगर ऊपर पुल बैक मारा, फिर जैसे डाउन का इंडिकेशन देगा तो हम यहाँ पुट के लिए एंट्री करेंगे, और यह हमारा टारगेट ये होगा 23 350। उसके बाद अगर कंटिन्यूशन में जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं जाता है तो फिर हम अपनी पोजीशन एग्जिट करके थोड़ा वेट करेंगे। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। जैसा कि बैंक निफ्टी में मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट ने एक रेंज ब्रेकआउट किया है, कि मार्केट ने एक रेंज ब्रेकआउट किया। 14 नवंबर की जो मेरी वीडियो है आप जाके देखना उस वीडियो में, कि मैंने बोला था कि इस रेंज को इसने ब्रेकआउट कर दिया है, तो चांसेस हैं कि ये इसको एक बार टच करने आए और वहाँ से फिर हमें सेलिंग देखने को मिले। तो सेम वैसा ही हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रेंज को ब्रेकआउट किया, मार्केट 2 दिन में स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे आज थोड़ा अच्छा मूवमेंट किया, और फिर इस रेंज को यहाँ टच किया, और फिर उसके बाद 15 मिनट में चल के देखते हैं कितनी अच्छी सी सेलिंग आई है। आप 15 मिनट में चल के देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह एम पैटर्न बनाया और टच करके देखो, तुरंत जहाँ पे खुला था उसके नीचे कहीं क्लोजिंग कर दिया है इसने लास्ट के 1 आवर में। तो ये होता है उस वेट करने का अच्छा, जो मतलब अच्छी ट्रेड लेने का जो तरीका है, वो बेस्ट ट्रेड लेने का जो तरीका है वो ये है कि आप वेट करो, अच्छे मार्केट के लिए वेट करो। मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर इस एरिया के आसपास कहीं गैप अप खुलता है, इंडिकेशन देगा हमें 5 मिनट ऊपर जाने के, तो यहाँ पे 5 मिनट में आप देखेंगे मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जाने के लिए जैसे ही इसको क्लोज किया, यहाँ पे मैंने बताया था एक एंट्री ले लेंगे, हमारा जो टारगेट हो जाएगा 750 800 के आसपास हो जाएगा, लेकिन मार्केट ने उससे ऊपर भी दिया, तो हमें हमारा टारगेट भी अचीव हो गया। यहाँ पे एक हमारी ट्रेड बनी। उसके बाद ये मैं 14 नवंबर की वीडियो मैंने बता दिया था पहले ही कि मार्केट इस एरिया को टच करने आ सकता है, और वहाँ पे जैसे ही इसको टच करने आया तो यहाँ पे एम पैटर्न बनाया। जैसे ही इसने एम पैटर्न बनाया यहाँ पे, जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया, तो यहाँ पे एक अब एंट्री ले सकते थे, और एसएल जो था वो आपका इस एरिया के आसपास हो जाता है, और टारगेट आपको देख रहा हूँ मिला अच्छा खासा। अब हमारा कल के लिए क्या प्लान होना चाहिए? कल के लिए मैं ये बोलूँगा कि हमारा प्लान, अगर मार्केट साइडवाइज खुलता है तो ये एरिया एक क्रूशियल लेवल होने वाला है। मार्केट हो सकता है कि इसको टच करे, फिर यहाँ से एक पुल बैक मारे, फिर अगर कहीं ये यहाँ पे 5 मिनट में दिखा रहा है हमें साइन इसके नीचे के, दोबारा इसको आ रहा है इसके आसपास, तो यहाँ पे इसको क्रॉस करते हैं हम एंट्री लेंगे, और हमारा एसएल थोड़ा सा लंबा रखेंगे इसमें, एसएल 100 पॉइंट का एसएल रखेंगे। टारगेट फिर हमारा उसी हिसाब से 50,000 तो ये टच करने जाएगा, 50,000 ही टच करेगा, जो लास्ट लो है उसको टच करने की ट्राई करेगा ये मार्केट, यहाँ पे इस लो को टच करने की कोशिश करेगा। उसके बाद अगर ये कहीं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो हम अपना पोजीशन उस हिसाब से एग्जिट कर लेंगे, और अगर कंटिन्यूशन में जाता है उसके बाद कहीं ये इस लेवल को मान लो सपोज कि मार्केट आया यहाँ से, यहाँ ये इंडिकेशन मिला, हमने एंट्री ले ली पुट के लिए, फिर यहाँ पे अगर ये ऐसे डब्ल्यू पैटर्न, तो जब ये इसको क्रॉस कर रहा है तो उस टाइम यहाँ से निकल जाना है इसमें एंट्री। अगर इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसके नीचे ही बना रह रहा है ऐसे ही, तो फिर ये कंटिन्यूशन में जाएगा। तो उस ट्रेड में बने रहना आप पुट के लिए, तो आपके लिए अच्छी ट्रेड रहने वाली है। ठीक है, अगर हम सपोज मार्केट कहीं गैप डाउन खुल जाता है, डायरेक्ट कहीं से एरिया के आसपास खुल जाता है, तो यहाँ पे एक बैक मारेगा, यहाँ पे एक फुल बैक मारेगा, फिर उसके बाद यहाँ जब ये इंडिकेशन देता है 5 मिनट में डाउन साइड का लो एंड लो बनाता है, तब आप एक एंट्री ले सकते हैं। और फिर हमारा टारगेट वो थोड़ा सा उसी कंडीशन में, ये फर्स्ट टारगेट ये हो गया इसका, लो रीटेस्ट करेगा, और फिर उसके बाद थोड़ा फर्दर एसएल देखते हैं, एसएल ट्रेल कर लेंगे उसी हिसाब से। अगर मार्केट बाई मिस्टेक कहीं गैप अप ओपन हो गया तो फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग मार्केट रहने वाला है। फिर यहाँ पे ये एक रेंज बन चुकी है, और यहाँ पे एक रेंज ये ऑलरेडी बनी हुई है, तो फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट दिखने वाला है, उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो कंडीशन है वो आपको बता दी। ठीक है, चलो देखते हैं। बाकी थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।